एक थाने में शिकायत करने के लिए एक लड़का आता है, लेकिन जैसे ही वो थाने के अंदर जा रहा था, रास्ते में उसे एक संतरी मिल जाती है। संतरी एक महिला सिपाही होती है। उसकी खूबसूरती को देख करके उस लड़के को कुछ होने लगता है, और जब वो शिकायत करके वापस आता है तो उस लड़की से कुछ ऐसा बोलता है कि जिसको लेकर के पुलिस वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन विरोध वो उतना नहीं कर पाई जितना कि उसको करना चाहिए था। और इसी बात को देखते हुए उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे गोली मार सकती हो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बस इतना था कि महिला सिपाही उसके बातों में आ जाती है, और बातों में कुछ ऐसी आती है कि वो उसको प्यार कर बैठती है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं, और यह स्थिति तब पैदा होती है जब वो लड़का शादीशुदा निकलता है और एक बच्चे का बाप भी होता है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है। ना तो उस लड़के ने अपने पत्नी का साथ छोड़ा, और ना ही उस लड़के ने उस महिला सिपाही का साथ छोड़ा। जबकि महिला सिपाही की उम्र भी बढ़ती चली जा रही थी, और उसे कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक नया घर बसाना चाहिए था, लेकिन वो अपना घर भी नहीं बसा पा रही थी। जब भी वो घर बसाने की कोशिश करती है तो कोई न कोई ऐसी इमोशनल बात कर करके उस महिला सिपाही को वो रोक दिया करता है। इसीलिए उस लड़की की जिंदगी अब मझधार में फंसी हुई है, महज छोटी छोटी मीठी मीठी बातों को लेकर के। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। दो चार मीठे बोल क्या बोल दिए एक लेडी सिपाही की जान पर बनाती है। जान पर ऐसी बनाई कि अब वो जीना भी चाहती है, लेकिन जिए तो जिए कैसे। इस कहानी को सुनने के बाद न केवल बहुत सारे लड़कियों को एक संदेश मिलेगा, बल्कि एक तरीके की बात यह भी है कि अगर आपसे कोई मीठी मीठी चुपड़ी बातें भी करता है तो कम से कम तोल मोल के ये देखने की कोशिश जरूर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के भंवर जाल में या फिर किसी दलदल में फंसते चली जा रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। दरअसल कानपुर शहर में एक महिला दरोगा होती है, सामने ही उसके एक महिला सिपाही होता है। जैसे ही महिला दरोगा उस महिला सिपाही को देखती है, देखते ही कहती है कि बेटा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो दिखने में, कहाँ की रहने वाली हो। वो महिला सिपाही कहती है कि मैं आंटी रहती हूँ अम्बेडकर नगर में, और यहाँ पर कानपुर में क्राइम ब्रांच में वो महिला सिपाही के तौर पर काम करती है। तभी उस महिला दरोगा ने अपने बारे में परिचय दिया, और उसने कहा कि मैं वैसे तो रहने वाली कानपुर के चकेरी थाना के रहने वाली हूँ, वहाँ का घर है मेरा, लेकिन फिलहाल उसकी पोस्टिंग है लखनऊ के एलआईयू डिपार्टमेंट में बतौर दरोगा के पद पर। और साथ ही में बताती है कि उसका एक बेटा भी है और पति की मौत हो चुकी है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा हुआ करते थे। अब वो है नहीं तो फिर बेटा ही सब कुछ है। देर सबेर बेटे की कहीं ना कहीं नौकरी उनकी जगह पर लगी ही जाएगी। इस तरीके की बातें जब वो महिला दरोगा ने एक महिला सिपाही से बातचीत करी, तभी कहीं ना कहीं बातचीत को लेकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो, कब से पहचानते हो। तभी जाते जाते उस महिला दरोगा ने एक बात कही उस महिला सिपाही से कि बेटा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी बात की दिक्कत परेशानी हो, तो आपके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। आप कभी भी आना, कभी भी जाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो पहला मौका आता है 23 मार्च 2024 को, जब महिला सिपाही उस घर में जाती है, उस महिला दरोगा के घर पर। वहाँ जाती है, जान पहचान हो जाती है, और जान पहचान होने के बाद फिर वो यहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाती हैं। उस दिन जब पहली बार ये यहाँ पर उसका आना था, तो इसी बीच में पहले बार में ही जो बेटा होता है उस महिला दरोगा का, जिसका नाम नवनीत होता है, तो नवनीत ने अपनी जान पहचान बना ली, और जान पहचान कुछ इस तरीके की बनाई कि वो तैयारी कर रहा है। यदि उसको कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, जैसे यूपीएससी की तैयारी या फिर कोई बड़ी नौकरी नहीं मिल पाती है, तब वो मकताश्री में अपने पापा की जगह पर नौकरी कर लेगा, क्योंकि उसके पापा दरोगा थे, तो शायद दरोगा से कम उसकी नौकरी भी उसको नहीं मिलने वाली थी।
तो ऐसे में महिला सिपाही का उसके प्रति जो एक इम्प्रेशन था वो ठीक ठाक लगने लगा। और माँ ने जिस तरीके की बातें की थी उसे लग रहा था कि वो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती है। बस ये पहली मीठी मीठी बातें थी उस महिला सिपाही के बातों में। वो बात ऐसे आती है उसके दिमाग में कि कहीं ना कहीं वो इस घर के प्रति बड़ा विश्वास जमा लेती है खुद में। और एक बार ऐसा हो जाता है कि जब महिला दरोगा इस घर पर नहीं होती है, वो अपने ड्यूटी पर होती है, तभी महिला दरोगा के बेटे ने उस महिला सिपाही को अपने घर पर बुला लिया और उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया। जब चाय नाश्ते का इंतजाम किया, इसी बीच में उसको कोल्ड ड्रिंक दी जाती है पीने के लिए, और कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ दे दिया जाता है। और जैसे ही नशीला पदार्थ वो महिला सिपाही उसको पी लेती है, कोल्ड ड्रिंक के साथ पी लेती है, जाहिर सी बात उसको नींद आ जाती है। और इसी मौके का फायदा उस महिला दरोगा के बेटे ने उठाया और उसके साथ उसने शारीरिक संबंध भी बना लिए। न केवल शारीरिक संबंध बनाए बल्कि उसकी अश्लील पिक्चरें, अश्लील वीडियोस भी बनाए, अपने मोबाइल में कैद कर लिए। और जब उस महिला सिपाही को होश आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वो फिर अपने घर जा चुकी थी। लेकिन यहाँ से अब वो करे तो क्या करे। शायद उसने पहले दिन यहाँ विरोध किया होता तो शायद ये कभी कहानी बनती नहीं और कभी मैं आपको ये कहानी ये वाली नहीं सुना रही होती। अब यहाँ से महिला सिपाही चली जाती है और जाने के बाद फिर उसको दोबारा बुलाया जाता है, तीसरी बार बुलाया जाता है। अब कोई ना कोई बहाना होता था और बहाने के साथ साथ उसको किसी न किसी बात पर बुलाया जाता था। और वो महिला दरोगा का जो बेटा होता है उस महिला सिपाही के साथ आए दिन शारीरिक संबंध बनाता था, उसके साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य किया करता था और वो ना चाहते हुए भी कुछ कर ही नहीं पा रही थी। और आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि वो लेडी कांस्टेबल गर्भवती हो जाती है। और जब पहली बार गर्भवती होती है तो फिर उसके बाद उसको उसके अंदर कुछ अजीब तरीके की कुछ बदलाव होने लगते हैं। और जब बदलाव होने लगते हैं तो उसे लगता है कि वो गर्भवती हो चुकी है और वो उस लड़के से कहती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। तब वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हारा शरीर इतना भारी नहीं है या कि तुम इस वजन को उठा सको, यानी कि तुम्हारी स्थिति बहुत कमज़ोर है, तुम कमज़ोर हो, इसीलिए इस बच्चे को हम पैदा नहीं करेंगे। रही बात आगे की ज़िंदगी की तो दोनों साथ साथ तो रहेंगे ही, शादी करनी है, सब कुछ ठीक ठाक करना है। तो कुल मिलाकर के फिर वो एक बार बातों में आ जाती है और बातों में आने के बाद उसका गर्भपात करा दिया जाता है। फिर से वही स्थिति पैदा हो जाती है, एक दूसरे के साथ मिलना मिलाना, शारीरिक संबंध बनाना। जब दूसरी बार वो प्रेग्नेंट होती है तो इस बार उसको समझ में आ जाता है और वो कहती है कि शादी करनी है, अगर शादी नहीं करोगे तो फिर ये सब वो जाकर के थाने में शिकायत कर सकती है, बात कर सकती है। जब इस तरीके की बातें आती हैं तो महिला दरोगा को लगता है कि कहीं ना कहीं बात ना फंस जाए, इसीलिए वो अपने बेटे से सगाई की तैयारी कर लेती है। सगाई की एक तरफ तो तैयारी चल रही थी, दूसरी तरफ उस लड़की को कुछ इस तरीके से फोर्स किया जाता है कि वो बैंक से लगभग 15 लाख रुपए का लोन भी ले लेती है, लोन अपने नाम से ले लेती है। और उसके बाद फिर देर सवेर वो लड़का उस 15 लाख रुपए को अपने कब्जे में कर लेता है। 12 जुलाई 2024 को ये झूठ मूठ के जैसे फिल्मों में शादी होती है, गए मांग भर दी, उसके बाद फिर कहानी ख़त्म हुई ताकि वो किसी से विरोध ना कर सके। कुछ ऐसे ही फिल्मी अंदाज में ये सगाई होती है, ना ज़्यादा लोग इसमें इकट्ठा होते हैं और बताया जाता है, दावा किया जाता है, मीडिया में ये आया है कि शायद मंदिर में शादी होती है और सगाई भी होती है और उसके बाद फिर ये फिर से एक दोनों एक हो जाते हैं। और इसी बीच में लड़की का ये भी आरोप है और कहना है कि 2 डायमंड के रिंग खरीदी जाती है और जब 2 डायमंड की रिंग खरीदी जाती है तो दोनों के पैसे उस लड़की को ही देने पड़ते हैं, यानी कि लड़के ने जो पहनाई उसके भी पैसे इसी ने दिए और जो इसने लड़की को पहनाई थी उसके भी पैसे इसको ही देने पड़े थे। इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी आगे चल रही थी और दूसरी बार वो गर्भवती हो जाती है और उसको दूसरी बार भी गर्भपात करा दिया जाता है। दूसरी बार गर्भपात होता है और अब वो समझ नहीं पा रही थी कि 15 लाख रुपए की जो किस्तें थी लोन की वो अपने
तनख्वाह से भर रही थी। अपने घर वालों की, अपने परिवार वालों की, खुद की वो मदद नहीं कर पा रही थी। जिस हिसाब से उसको सैलरी मिल रही थी वो गुमसुम से रहने लगी, परेशान रहने लगी। आखिरकार जब बात शादी की आती है या फिर जिंदगी साथ बिताने की आती है तो माँ और बेटे कोई ना कोई बहाना करने लगते हैं। इसी बात को देखते हुए एक दिन उस लड़की ने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच में उसको ख्याल आता है कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। इसीलिए वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास जाती है। तो कमिश्नर के पास जाने के बाद पूरी कहानी सुनाती है। पुलिस कमिश्नर आदेश देते हैं संबंधित थाने यानी चकेरी थाने को, और यहाँ आदेश देने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। माँ और बेटे यानी कि माँ जो दरोगा होती है, जो कि एलआईयू डिपार्टमेंट में, जो कि लखनऊ मुख्यालय में उसकी तैनाती होती है, और बेटा जो कि नवनीत होता है, जो कानपुर में इस समय रह रहा था। जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है तो दोनों माँ बेटे यहाँ से फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब फिलहाल पुलिस इस मामले की एफआईआर के माध्यम से जांच पड़ताल कर रही है। यह देखने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार महिला सिपाही के साथ क्या गलत हुआ है, क्या गलत नहीं हुआ है। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, तब ये चीज़ें सामने भी आ सकेंगी। लेकिन एक अखबार में एक बयान भी छपा था इस महिला दरोगा का कि ये जो अभी सिपाही थी इसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया था, बल्कि 27 नवंबर 2024 को शादी भी होनी थी और इसके लिए गेस्ट हाउस भी बुक कर लिया गया था। लेकिन लड़की ही तैयार नहीं है। अब लड़की तैयार नहीं है तो फिर पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये तो पुलिस के जांच के बाद ही अब स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से महिला सिपाही के साथ एक दो बार नहीं कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं और उसने ये सीधा सीधा आरोप लगाया है कि उसका कई बार रेप हुआ है, और वो भी पहली बार जो हुआ था वो कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ पिलाया गया था जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। पुलिस की जांच के बाद ये सब स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये जो कहानी है, एक कहानी से न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की बदनामी हो रही है, बल्कि कई तरीके के सवाल भी यहाँ खड़े हो रहे हैं कि लड़कियाँ चाहे वो पुलिस में हो या फिर घरों में हो या फिर कहीं भी हो, उनका सुरक्षित रह पाना इतना आसान नहीं हो पा रहा है जितना आसान लगता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी यही था कि आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रलोभन, बहुत सारी ऐसी बातचीत, बहुत सारी ऐसी मीठी मीठी बातें करके कोई भी आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश करता है, तो कम से कम आप अपने भविष्य को देखते हुए जो भी कदम उठाए सोच समझ करके उठाएं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई कहानी आपकी बन जाए और उस कहानी में कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी को सुना रहा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।